नॉर्मल फ्लाइट थी। स्टार्टिंग में हम सुबह 10:15 पे टेक ऑफ किए थे दिल्ली से टर्मिनल 3 टू रसल कायमा। नॉर्मली क्लाइंब किए, क्रूज कर रहे थे। एयरक्राफ्ट भी ठीक था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। कैप्टन में बात कर रहे थे, जाके रसल कायमा लैंड किए। बीच में जीपीएस स्पूफिंग हुई थी। एयरक्राफ्ट का जो जीपीएस था वो थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो फॉल्स अलार्म था, वो हमें पता था, तो हम जाके आराम से लैंड कर गए। पर वो जीपीएस वहाँ का थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट वापस आना था, जिसमें हमें आईआरएस होता है, उससे हमें आना पड़ता है, तो वो उससे हम वापस आए थे। इज़ द नॉर्मल फ्लाइट, 4 आवर्स जाना, 4 आवर्स आना, तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक डिफरेंट फ्लाइट नहीं थी। कहाँ पे ये जीपीएस का जो बता रहे हैं ये रसल कायमा के एयरपोर्ट के आसपास होता है फॉर एवरी फ्लाइट। जी। हमारे अमृतसर के आसपास भी होता है, तो 2-3 एयरपोर्ट्स के आसपास होता है, तो हमें पहले से ही वो मैनुअल्स में आ जाता है। तो आप जब आप गए वहाँ पे आप बता रहे थे कि आपने आपकी दोस्त जाने वाली थी, लेकिन उस फ्लाइट में आप गए, तो ये कैसे हुआ? अ, उसकी वो फ्लाइट थी, उसको पुल आउट किया था उस फ्लाइट के लिए। मेरा स्टैंड बाय था, तो हमारी कंपनी में होता है कि अगर उस स्टैंड बाय इज़ लाइक कि अगर किसी ने ट्रिप पोर्ट से किया या फिर वो फ्लाइट नहीं कर पा रहा, तो वो हमें फ्लाइट दे देंगे 2 घंटे पहले। और हम माँग भी सकते हैं कि हमारा स्टैंड बाय है, हमारा स्टैंड बाय उनको दे दो, फ्लाइट हम कर लेंगे। क्योंकि मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं सारी फ्लाइट्स के लिए लीगल थी, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट, तो मैंने फिर स्वैप माँग लिया, उसको नहीं करना। तो आपने वहाँ जाने से पहले घरवालों को बताया, तो घरवालों का क्या रिएक्शन था? रात को मतलब 5 बजे रात को, आई थिंक 11 ओ क्लॉक ही मैंने स्वैप किया था, तो मैंने सिर्फ पापा को बताया था। पापा खुश थे। मम्मा को बताया था, मम्मा थोड़ा सा डरी हुई थी। सुबह जाते वक्त मैंने सबको बताया था, तो आई थिंक सो माँ जी, ग्रैंड मदर और बाकी सबको ज़्यादा समझ नहीं आया जितना चाचू को समझ आया जब मैंने उनको बोला। सब ठीक ही था, नॉर्मल था, जब चाचू को छोड़ के। तो परिवार के लोगों को पता था कि आप जहाँ फ्लाइट लेके जा रहे हैं वो वॉर ज़ोन है, ऐसे-ऐसे वहाँ पे? जैसे चाचू को बोला था मैंने कि थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम मिल रही हूँ, ऐसा सबको बोला था, लेकिन उनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ। चाचू को मैं पूरा स्पेसिफिक बता गई थी कि मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ। उनको शायद न्यूज़ों को भी पता होता है जितना दूसरों को नहीं पता घर में, जैसे छोटे भाई को या फिर माँ जी को या ग्रैंड मदर को। पर चाचू को पता था, तो उनको ज़्यादा थोड़ा डर लगा था बाकी लोगों से ज़्यादा। अच्छा, वहाँ पहुँचे आप जब यूएई में, तो वहाँ पे किस तरह का माहौल आपने देखा? किस तरह की चीज़ें थी? हम रसल कायमा गए थे, तो रसल कायमा इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं, ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पे, इतने बड़े घर भी नहीं है, तो सारे नॉर्मल ही थे। इंजीनियर भी नॉर्मल थे एंड एवरीवन इज नॉर्मल। तो वहाँ पे क्या कोई धमाके की आवाज़ या कोई मिसाइल्स वगैरह आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी। तो वहाँ पे कितना समय लगा आपको लोगों को फ्लाइट में बिठाने में? आमतौर की तरह ही वेट टाइम लगा या फिर वॉर ज़ोन के चलते जल्दी ही लोगों को फ्लाइट में बिठाया गया? नहीं, 1 घंटा ही था हमारा टर्न अराउंड। वो ज़्यादा टाइम देते हैं इंटरनेशनल में हमें वापस प्लेन को वापस लाने में, तो 1 घंटे में सारे पैसेंजर बैठ गए थे। जो प्रॉब्लम थोड़ी-सी जीपीएस की चल रही थी, तो थोड़ा-सा लेट हो गया था एटीसी से बात करने में बस। जब आप वहाँ से वापस आए, परिवार के लोगों से बात हुई, चाचू जी ने क्या बोला, परिवार के लोगों ने क्या बोला? सबसे तो नहीं, मैं जैसे ही मैं लैंड की, चाचू का कॉल आया हुआ था। मैं जैसे ही पार्किंग में जा रही थी, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। तो आई थिंक वो मामा के साथ थे, तो वो लोग बात कर रहे थे कि मैं टेंशन में था पूरे दिन। एंड पापा तो नॉर्मल थे। अभी घरवाले क्या बोल रहे हैं? आप इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है, ख़ास तौर से तेगाँव जैसे इलाके से आपने वहाँ फ्लाइट लेके गए हो। किस तरह महसूस होती है, कितनी खुशी लगती है कि आपने ये सब किया? घर वाले तो ऐसे नॉर्मली सब ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड मुझे भी ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं लगा, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल फ्लाइट थी मेरे लिए। लेकिन फिर भी जैसे वॉर का वो चल रहा था, आपका पहला अनुभव रहा होगा, पहली बार हाँ, आप इस तरह से। पहली बार था। पर वहाँ पैसेंजर जा भी रहे थे, जितने 169 आए हैं 70 लोग वहाँ गए भी थे, तो इतना उनको भी लगा था कि अब सेफ है ज़्यादा वहाँ पे, इसलिए वो गए थे वहाँ पे। रोने का मन कर रहा था, पर दिखाया नहीं बाहर, मतलब किसी है। क्या बोल के आपको गई थी? ये बोल के गई थी, मम्मी बाय बाय, पता नहीं मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी वापस, ये कह रही थी। फिर बात करने की कोशिश की थी आपने भी? तभी बताया मुझे साथ के साथ ही, जब नहीं बताया पहले, जैसे शाम को बता दे मैं वहां जाऊंगी ऐसे। तो जब घर से निकल गए थे, उसके बाद फिर संपर्क करने की आपने कोशिश, बातचीत की कोशिश की थी आपने? नहीं, शाम को ही फोन आया तब आ रही वापस, बीच में कोई संपर्क नहीं। फिर कितनी खुशी महसूस हुई जब वो पता चला कि बेटी ने वहाँ से लोगों को सुरक्षित लेके आ गई? बहुत खुशी महसूस हुई। घर आके फिर क्या बातचीत हुई बेटी से? आके हम यहाँ पे नहीं, शादी में गए थे तो मिली नहीं, आके सो गई है। क्या कितनी खुशी है, बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, वहाँ से लोगों को लेके आई, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है। भैया सुबह मैं सो रहा था, तो जब बिटिया जब जा रही थी फ्लाइट पे, तो मुझे जगा गई थी, कहा तुम मेरे को देख लो एक बार, मैं आऊं ना भी आऊं। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रही है? बोली मुझे ऐसे ऐसे पैसेंजर लेने जाना है।
तो हमें तो टेंशन रही थी पूरे दिन। मैं तो हर आध घंटे में फोन कर रहा था, इसका फोन नहीं मिल रहा था। तो तकरीबन 7:30-8 बजे फोन किया मैंने, तो इसकी फोन बेल गई थी, तो इसने फोन काट दिया। हमने भाई अब तो इंडिया में आ गई है, दिल्ली एयरपोर्ट आ गई। जब फोन मिलना शुरू हो गया तो फिर 15-20 मिनट बाद इसने फोन किया मेरे पास, कहा मैं पापा मैं आ गई। तो मेरे को भी टेंशन खत्म हो गई कि भाई बिटिया आ गई, यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। फिर रात को 9:30 बजे घर आई थी बिटिया। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं भैया कि बहुत 69 लोगों को वहां जान से बचाना। रेस्क्यू करके लाए हाँ हैं। सबड़ी लड़की थी, सबड़ी कैप्टन भी लड़की थी, बिटिया भी थी, हमारी जो क्रूज मेंबर थे वो भी लड़की थी। बिटिया ने तो इतना बढ़िया काम किया कि शायद लड़के भी नहीं कर सके इस काम को। तो भाई जो बिटिया काम कर चुकी है वो तो लड़के भी नहीं कर सकते उस काम को। तो बिटिया ने जो काम किया है, आप भी जब आपको बता के गई और आपके दिमाग में भाई हमें टेंशन है थी जब युद्ध छेड़। भाई सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देख लो, कहीं देख लो, सब पे युद्ध हो रहा है, कभी युद्ध होना और युद्ध। तो हमें पता है ना हमारे दिल में क्या थी उस टाइम, कितनी घबराहट थी। जब आगे जब बात होगी, जब हमारी घबराहट खत्म होगी।